नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के मिशन को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है। साथ ही मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए। इससे पहले पिछले महीने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के बाद शहरों में परिवहन आवाजाही संबंधी व्यवहार में बदलाव आने की संभावना है। मौजूदा संकट लंबे विकास लक्ष्यों के प्रति शहरी परिवहन को बेहतर करने के अवसर जैसा भी है। कोरोना के बाद सुरक्षित दूरी का पालन करने और सुरक्षा के उपायों के तहत शहरों में पैदल चलने और साइकिल चलाने की ओर रुझान बढ़ रहा है। महामारी के कारण दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में कमी आई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम के मुताबिक कोविड-19 के 90% मामले शहरी इलाकों से हैं, जो वैश्विक महामारी के केंद्र बने हैं। आज की चर्चा के इस अंक में हम शहरों के विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं CSIR में प्रमुख परिवहन योजना विभाग के डॉक्टर रवींद्र कुमार, साथ ही हमारे साथ हैं अर्बन डिजाइनर KT रविंद्रन सर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर कुमार, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मैं पहले यही समझना चाहूंगी कि हमारे देश में एक तरह से शहरी आवागमन की बात करें, हम अर्बन मोबिलिटी की बात करें, तो उसकी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है 60% ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है रोड से, 90% जो है पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ तक रोड लेंथ की बात है, रोड लेंथ इंक्रीज हुई है और व्हीकल डेंसिटी जो है, जो 2010 में 28 व्हीकल होते थे, आज के 2016 में वो बढ़ के 41 हो गए। तो इससे ये क्लियर है कि जो भी शहर हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपका जैसे जैसे व्हीकल की डेंसिटी बढ़ेगी, उससे उसकी डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ कंजेशन होगा और कंजेशन को रोकने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब तक कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे नहीं जाएंगे तब तक हम कंजेशन को रोक नहीं सकते। जहाँ तक गाड़ियों का ओनरशिप की बात है, 2015 से आने वाले समय में करीब 5.7% जो पर एनम है, दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता में ये ग्रोथ रेट है। कोविड आई है, कोविड के पीरियड में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ये ग्रोथ रेट मतलब एवरेज ग्रोथ रेट है जो कि आने वाले समय में होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दें, किस तरह से हम कोशिश करें कि जो शहरों में भीड़ भाड़ की जो हम लोग की लाइफ हो गई है, और ख़ासकर कोविड पीरियड में ये हमेशा ही ध्यान में रखना है कि भीड़ जो है अच्छी चीज़ नहीं है कोविड के पीरियड में। तो किस तरह से हम जो करंट कैपेसिटी को कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज करें और किस तरह से हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ अपनी जो वातावरण है, मतलब जो सराउंडिंग्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कितने बढ़िया से ट्रैवल करें, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। हालांकि पूरे विश्व में ट्रांसपोर्ट सेक्टर जब लॉकडाउन हुआ था उस समय अचानक ठप हो गया और उसका एक जो पैंडेमिक की स्थिति थी, उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी भी था कि हम आवाजाही को कम करें।
और जिसके चलते इस सेक्टर को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अब अनलॉक हो चुका है, देश में अनलॉक हाँ। का वातावरण है। और दिल्ली के शहरों में और बाकी के शहरों में भी देखिएगा तो जो अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक की स्थिति है, अब दोबारा जो है हम लोग फिर उसी तरह से जो कैपेसिटी है कंस्ट्रेंट की फेस कर रहे हैं हर एक शहरों में। जाम की स्थिति फिर वही आ गई है। एयर क्वालिटी का जो आप देखिए तो एयर क्वालिटी भी शहरों में काफ़ी बदतर होता जा रहा है, जो दिखाता है कि अभी पैंडेमिक खत्म भी नहीं हुआ और हम इस स्थिति में है कि जो वातावरण है दोबारा जाम के चलते, हाई पॉल्यूशन के चलते फिर हम लोगों ने वातावरण को डैमेज किया हुआ है। इसमें हालांकि गाड़ियों का रोल भी है और दूसरे लाइक इंडस्ट्री और अदर सोर्सेस भी है, लेकिन गाड़ियों का भी वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसको ध्यान में रखते हुए जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे हम लोग सुव्यवस्थित करें, कितना ज़्यादा इसको व्यवहारिक बनाएं और कितना ज़्यादा इसको हम लोग रिलेबल बनाएं। जब तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिलेबल नहीं होगा, टाइमली रिलेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं घर से चलूं तो मुझे पता हो कि मैं कितने बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा या किसी जगह पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल टाइमली रिलेबिलिटी हो, सुरक्षा हो, सेफ्टी हो। मैं जाऊं तो जैसे वुमेन सेफ्टी की बात है या डिसेबिलिटी की बात है, तो सब तरह की फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, ताकि लोग जो है इस प्राइवेट मोड जो हम लोग कार ड्रिवन सोसाइटी की बात करते हैं, ये इसका तो कोई अंत नहीं है कार ड्रिवन सोसाइटी। क्योंकि ये ऐसा है कि जब तक आप इस माइंड से चलते रहेंगे, क्योंकि आप एक कार में जा रहे हैं और स्पेस आप ऑलमोस्ट जो है मतलब जो बस का हाफ स्पेस ले लेते हैं, तो रोड की स्पेस जो है हमारे पास लिमिटेड है कहीं भी किसी शहर में। तो उस लिमिटेड स्पेस को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, उसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम जो भी परिवहन प्रणाली है उसको हम व्यवस्थित करें, उसको बेस्ट यूज करें और लोगों को इस तरह से उनको प्रेरित करें कि आपके पास कार है लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो कार से भी बढ़िया है। और आपको टाइमली इस चीज को अगर टाइम की बात है तो टाइम के हिसाब से भी आपको जो जर्नी का जो समय लगेगा वो भी आपका कार से कम लगेगा। तो जब इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल जो आम लोगों में आता है तो नेचुरल है कि वो अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को मतलब जो कार या जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उससे शिफ्ट करते हैं। तो ये पैटर्नेज की बात है, कैसे पैटर्नेज को बढ़ाया जाए। इस मामले में मेट्रो की जो जी आगे क्या किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या किया जा रहा है डॉक्टर कुमार, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। तमाम चैलेंजेस का भी जिक्र कर दिया इस बीच आपने। रविंद्र सर, जैसा हमें डॉक्टर कुमार ने भी बताया कि किस तरह साल दर साल जो वाहनों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और जैसा हमने देखा कि पिछले महीने जो आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये मौजूदा संकट चल रहा है वो हमें लंबे विकास लक्ष्यों के प्रति शहरी परिवहन को एक बेहतर किया किस तरह से जाए और ये करने का एक मौका भी है। तो क्या आप मानते हैं कि फिलहाल जो तमाम तरह की चुनौतियां हैं, पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपकी नज़र में शहरी परिवहन व्यवस्था को लेकर चुनौतियां क्या हैं और क्या ये वक्त है कि उस व्यवस्था में सुधार लाया जाए? इस टाइम में कोविड के बाद इसका मेन प्रॉब्लम यह है कि लोग कोविड से डर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं। लोग अपने आप ट्रांसपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहा है। सब लोग अपना गाड़ियों में है, जो गाड़ी घर में रख के बस लेते थे वो भी अपना गाड़ी में बैठ गया है अभी। और जितने भी मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स वगैरह है वो सब इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट मोड में आ गया है लोग, क्योंकि कोविड का डेंजर इज हाई in a closed space in a public transport system. So this is a serious problem that it is a problem that cannot be solved very easily. That means we'll have to reduce the capacity of public transport to carry people.
अभी जो जितने क्राउडेड करके हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है उतना क्राउड में नहीं जा सकता है. सोशल डिस्टेंसिंग विल हैव टू बी मेंटेन. दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा. नंबर ऑफ व्हीकल्स विच आर ऑन द रोड, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विच आर ऑन द रोड उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. और उसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो चाहिए वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. नहीं है तो ये टेंडेंसी ऐसा है लोगों को कि कोविड से डर के वो लोग अपना पर्सनल व्हीकल में अभी ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं. तो ये एक नया प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम कोविड के बाद आया है. लेकिन इसको ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ये एक प्रॉब्लम है. ये मेरा होप है कि ये कोविड का चीज अभी 1 साल के अंदर कुछ ऐसे कंट्रोल में आ जाएगा कि ये टेंडेंसी नहीं रहेगा. लेकिन हमको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी चाहिए. हमको शॉर्ट टर्म इश्यूज भी एड्रेस करना चाहिए. कि शॉर्ट टर्म इश्यू में यही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बाहर निकालते हैं उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का फैसिलिटी करना ही पड़ेगा. अभी पीपल आर पैक्ड लाइक सार्डिन्स इनसाइड द व्हीकल्स. जो अगर कोई मेट्रो लाइंस ले लो आप दिल्ली में, कोई लाइंस ऐसा है कि जिस आर सो क्राउडेड उसमें लोगों को खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है. तो इस ऐसे स्थिति में लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेंगे ज्यादा से ज्यादा. ये तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा कैसा भी. दूसरा प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म में जैसे डॉक्टर कुमार ने बताया कि ये व्हीकल का जो प्रॉब्लम है वो अनएंडिंग प्रॉब्लम है. जब तक व्हीकल का प्रोडक्शन चलते जाएगा तब तक हमारे रोड में व्हीकल्स का ओवरक्राउडिंग चलते जाएगा. जितना भी रोड आप वाइडन करो, जितना आप पार्किंग फैसिलिटीज करो, जितना भी लैंड उसके अंदर आप लाइए, लैंड यूज में ट्रांसपोर्टेशन यूज के अंदर लाइए, फिर भी आपको ये सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि कार्स आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. तो इसको एक ही तरीका है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सुविधा लॉन्ग टर्म में हमको करना ही पड़ेगा. और ऐसा करना पड़ेगा कि इसको नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स में रहेगा, ये लास्ट मिनट कनेक्टिविटी जो बोलते हैं घर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शाम का टाइम है मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इज द रिटर्न जर्नी. जब रिटर्न जर्नी होता है लोगों का तब रात में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से के अंदर से निकल के अपना घर तक पहुंचने के लिए सुविधा है ही नहीं अभी. ठीक है. वो बिल्कुल डेंजरस मामला है अभी. क्योंकि लोग रिक्शास वगैरह लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल सेफ नहीं है. सेफ भी नहीं है वो. इट्स नॉट चीप आइदर. दे आर एक्सपेंसिव टू पे फॉर दैट दोस लास्ट मिनट कनेक्टिविटी. ये प्रॉब्लम को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं किया तो हमको ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल करने का तरीका नहीं मिलेगा. ठीक है डॉक्टर कुमार, जैसा रविंद्र सर ने भी कहा, एक तो पैसा, दूसरा समय, दोनों के लिहाज से किफ़ायती हो और पूरी जो व्यवस्था है वो लोगों के लिए सुविधाजनक भी हो. मैं जानना चाहूँगी कि सरकारी जो मेजर्स हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर, वो किस तरह के कदम हैं ताकि जो अर्बन मोबिलिटी है वो इम्प्रूव हो. देखिए, सरकारी व्यवस्था में बात करें तो सरकार ने अमृत मिशन लॉन्च किया है, स्मार्ट सिटी लॉन्च किया है, इसके अलावा JNRM था. इन सबों में ट्रांसपोर्ट को काफ़ी बड़ा रोल दिया गया और ट्रांसपोर्ट एक तरह से स्मार्ट सिटी में क्वालिफाइंग है कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम वहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से स्मार्ट सिटी में फंडिंग भी होती है. तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है. और कुछ जगह, कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे पंजाब है, इसके अलावा आपके BRT सिस्टम कुछ सिटीज में काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं. वहाँ पे गवर्नमेंट ने BRT को काफ़ी प्रमोट किया है. इसके अलावा जो मेट्रो है, मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए काफ़ी जगह मेट्रो की व्यवस्था की जा रही है.
लेकिन जो बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इक्वली गुड है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और प्रॉपर इसको जो हमारी आईसीटी फैसिलिटी जो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फैसिलिटी, उसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल पे जो बस रूट है वो आ जाए और आप जब चलें उस समय स्टार्ट करें जर्नी और उसमें जो ट्रैवल टाइम है और आप जब रियल में ट्रैवल करते हो बस से तो एग्जैक्टली मैच हो जाए। और बस की एबिलिटी और बस को जीपीएस लोकेशन भी आजकल काफ़ी जगह है। तो ये आईसीटी की जो टूल्स है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए और इसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बसों में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात है, प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन हो कि ये बस हमारी इतने बजे आ जाएगी हमारे बस स्टॉप पे तो मैं उसी समय स्टार्ट करूंगा और उसकी रिलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें दिखा रहा है और आप पहुंचे तो वहां पे 10 मिनट लेट से आ रहे वो चीजें, इंफॉर्मेशन का जो आज का जमाना है वो अगर आपके पास रिलेबिलिटी है उस इंफॉर्मेशन की तो वो आपको जो समय बचत हो रही है, समय बचत के चलते, और दूसरी चीज है कंफर्ट और सेफ्टी। अगर आपके बस में प्रॉपर स्पेस है, बस को जैसे आज की डेट में चला रहे हैं कि जिसमें हम क्राउड नहीं होने दे रहे हैं तो एज इट इज चलाएं, मतलब प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो कि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया हुआ है। दिल्ली में मार्शल सर्विसेज की व्यवस्था की गई थी सेफ्टी के लिए, काफ़ी जगहों पे मतलब तरह तरह की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट ने की है और इसके लिए कई स्टेटों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्पेशली डेडिकेट किया हुआ है कि जो पैसा आता है उसमें से कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है डीजल सेस में या कहीं से भी कुछ व्यवस्था करके वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वो फंड बनाया है। इस तरह की जो शुरुआत की है गवर्नमेंट ने, तो इसको जो कुछ स्टेट ने फॉलो किया, कुछ ने नहीं किया, तो उस केस में उनको ये देखना चाहिए कि कैसे दूसरे स्टेट सरवाइव कर रहे हैं, दूसरे स्टेट की परिवहन व्यवस्था कैसे बढ़िया हो रही है। तो और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो भी मिशंस हैं, ये जो मिशंस हैं ये भी काफ़ी यूजफुल है अगर आप इसको ट्रू स्पिरिट में लागू करें। और मेनली प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें जो भी गवर्नमेंट के मिशन है उसमें थोड़ा सा समय का जो है ध्यान नहीं हो पा रहा मिशन को कंप्लीट करने में, क्योंकि काफ़ी तरह की अड़चने आती हैं, क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें प्रॉपर तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है, क्योंकि बस चलाने वाला अलग है, आपके रोड एजेंसी वो अलग है, तो हर एक की ओनरशिप अलग है, स्टेक आपके यूजर अलग है। तो जब ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो जाए और एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन के लिए और जर्नी प्लानिंग का टूल्स हम इस्तेमाल करें और उसकी रिलेबिलिटी हो कि और आपके कंफर्ट और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, तो मुझे लगता है कि नेचुरल है कि आप शिफ्ट करेंगे। कई देशों में यहाँ से भी विकट समस्या थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे बस सिस्टम और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम, उसको पैट्रोनाइज किया, बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ कि लोग जो है जैसे दिल्ली में भी काफी रूटों पे जहाँ पे आपके मेट्रोज हैं, जिसके घर के बिल्कुल पास में मेट्रोज है, तो मैं जहाँ तक काफी लोगों का मैंने इंटरव्यू भी किया है, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए अगर मेट्रो ज़्यादा बेटर है इन स्पीड की, मैं अपने गाड़ी को लेके जाऊं, मैं खुद ड्राइव करूं और इवन जो खर्चे हैं, जो जर्नी के खर्चे होते हैं पर ट्रिप के, वो भी कम पड़ते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये एक तरह से लोकेशनल एडवांटेज जब होती है तब आदमी शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। लेकिन जो जैसे रविंद्रन सर ने बताया कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि अभी तक इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि हमें तो खर्चा भी लग रहा है और समय भी ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाऊँ। ये एक क्वेश्चन यूजर के दिमाग में भी रहता है कि अगर ये चीज़ें हमारे पास प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी नहीं है तो मैं क्या करूँ। नेचुरली है कि लोग प्राइवेट सिस्टम पे भागते हैं। ठीक है। तो ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जैसे मेट्रो
काफी मेट्रो स्टेशन पे आप लोग देखेंगे येलो स्कीम लागू किया है। हाँ। साइकिल, येलो साइकिल है। तो और कुछ और जैसे साइकिलिंग स्कीम अगर है, इस तरह की स्कीम्स और भी तरह तरह के आप फीडर सर्विस को जोड़ सकते हैं, जो कि छोटे डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जो कनेक्शंस हैं उसको पूरा करे आप स्टार्ट के समय और जर्नी एंड के समय। यानी तो कनेक्टिविटी बेहतर हो और जी सिस्टम इंटीग्रेटेड हो तो लोग तरजीह देंगे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को। रविंद्र सर, अभी भी आपको क्या लगता है कि जो मानसिकता है इसे लेकर वो बदलने में भी काफ़ी समय लगेगा? अभी भी हम देखते हैं निजी वाहनों की, अगर हम जिस तरह से ट्रैफिक जैम की समस्या है, हम देखें तो 10 से 12 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार नहीं रह पाती उस टाइम पे, लेकिन फिर भी लोग जो है वो निजी वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या और कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं ताकि जो निजी वाहन है उनकी खरीदारी कम हो, या एक तरह से टैक्स लगाया जाए या पार्किंग का शुल्क बढ़ाया जाए, और कैसे इस मानसिकता में बदलाव लाया जाए कि सार्वजनिक व्यवस्था को लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुने? इसमें एक चीज याद रखना चाहिए इस चीज में कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक सिस्टमिक इश्यू है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा एक मेट्रो सिस्टम में पंप किया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा सॉल्व नहीं होता है। इट हैज टू बी सीन एज अ सिस्टम बाय विच फ्रॉम ओरिजिन लोग जब अपना घर से निकल के जाएंगे या कहीं से भी निकल के जाएंगे, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने का सुविधा और ट्रांसपोर्ट करने के बाद उधर से अपना डेस्टिनेशन दोबारा पहुंचने का सुविधा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें हम हमेशा इग्नोर करते हैं कि रोल ऑफ पेडेस्ट्रियनाइजेशन एंड वॉकेबिलिटी। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल करना है तो आपको पैरेलली वॉकेबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस ऑन अदर मोड्स ऑफ व्हीकल्स and transfer from one mode to the other mode, that is a very complicated thing. It requires parking, it requires waiting. जैसे कुमार साहब ने बताया कि it involves higher costs in movement. All that can be solved if we provide proper walkability. So walkability and public transportation go hand in hand. They have to be planned together. If they are not planned together, neither of them will succeed. But आप अभी देखिए क्या कंडीशन है हमारे पेडेस्ट्रियन पाथ्स का, हमारे रोड साइड में क्या क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है। रोड्स का तो बहुत अच्छा कंडीशन है दिल्ली में, लेकिन द मोमेंट यू बिकम अ पेडेस्ट्रियन इट इज फुल ऑफ पॉट होल्स एंड वो जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है, ये है वो है, पब्लिक टॉयलेट्स है, यूरिनल्स है, ये सब पब्लिक यूरिनल्स, ऑलमोस्ट ओपन यूरिनल्स, स्मेलिंग वंस, दे आर ऑन द पेडेस्ट्रियन पाथ, they are not on the side of the vehicle. जो 10% लोग, 15% लोग जो vehicles में जाता है, उसके लिए 90% expenses are spent on improving their condition, and 90% of the people are pedestrians. उसके लिए जो है 10% खर्चा हो रहा है, 10% भी नहीं है, उसको इग्नोर करते जा रहा है। ये सिर्फ दिल्ली के नहीं, सारे हिंदुस्तान में यही है कंडीशन। Walkability is not being considered at all. जिधर भी walkability का introduction हुआ है in places like Bangalore and Cochin and all here there, that is seen as a kind of beautification drive. It is not seen systemically. So it should be conceived as a system of movement from origin to destination. उसका बीच में लोग पैदल जाके अपना public transport लेके पैदल जाके safely and surely they can reach home in a certain time. That is the best system that we can have. Otherwise, any amount of investment that is given in public transport networks, particularly in metro, because metro has a limitation on the directions in which you can move, that connection between home and metro will have to be established wherever possible, largely by walkability and pedestrianization. ये सिस्टमिक थिंकिंग लाने का जरूरत बहुत है। हिंदुस्तान में अभी आप देखिए जितने भी प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोट कर रहा है, उसमें सब फाइनेंशियल आउटले की बात हो रहा है। फाइनेंशियल आउटले इज वेरी हाई in the sector for say metro system. Financial outlay is very high. Some people are even talking about monorails, which are almost dysfunctional in India.
there is only one which is running in Bombay and that is a complete failure. Metro except for Delhi जी बहुत ही सारे जगह में बिल्कुल टोटल फेलियर है, क्योंकि कोई पैसेंजर ही नहीं है। आप चेन्नई में जाइए, आप कोचिन में जाइए, बिल्कुल पैसेंजर नहीं है। यानी उनकी लॉसेस जो है हर साल के जो लॉसेस है दैट इज आल्सो वेरी हाई। बिल्कुल, यानी ये जो बारीक बातें हैं इनका भी ध्यान रखना होगा। इसी के साथ समय पूरा हो रहा है। रविंद्रन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कुमार, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर तौर पर भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल, इंटीग्रेटेड, स्वचालित और निजी यात्रा सेवा की मांग बढ़ेगी। बड़ी जनसंख्या और शहरों पर आबादी के बढ़ते बोझ के लिहाज से शहरी आवागमन पर दीर्घकालिक रोड मैप के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, जो मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर आधारित है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बेहतरी, प्रौद्योगिकी का समावेश और शहरी परिवहन व्यवस्था में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को शामिल करना, जिससे यात्रियों को निजी वाहनों का सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर विकल्प मुहैया कराया जा सके और इन्हें इंटीग्रेटेड यानी आपस में अन्य माध्यमों के साथ जोड़ा जाए, जो सबके लिए समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।